बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 15 जनवरी और 14 जनवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। तो मैं आपको अपने दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, आई मीन ग्रो ऐप का भी और इंड मनी ऐप का भी, लेकिन वो मैं आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में दिखाऊंगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं मेरे शून्य प्लेटफॉर्म पे जो मेरा पोर्टफोलियो है, जहाँ मैंने कुछ शेयर्स और ETF लेके रखे हुए हैं। और फ़िलहाल मैं वेट एंड वॉच का गेम खेल रहा हूँ उसमें, क्योंकि जब मेरे पास समय हुआ करता था मैं थोड़ा थोड़ा बाइंग सेलिंग का काम शेयर्स और ETF में किया करता था। तो लेकिन आजकल थोड़ा मार्केट डाउन है, तो यहाँ पे कुछ बेचने वाली परिस्थिति बन नहीं रही है। सारे शेयर्स और ETF लगभग लॉस में ही हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि किस किस शेयर्स में कितना लॉस हो रहा है। तो ये आज के मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, ये टोटल है और ये आज का। तो आज के में क्या सीन चल रहा है, आज देख सकते हैं कि डाबर के मेरे पास 10 शेयर हैं। 551 रुपये का मेरा एवरेज प्राइस है, 513 रुपये का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। आज डाबर के शेयर ने मुझे 8 रुपये का मुनाफा दे रखा है, सिर्फ आज की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से HDFC का स्मॉल कैप का ETF है, जिसमें 10 क्वांटिटी है मेरे पास। 178 के एवरेज प्राइस है, 166 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और आप देख सकते हैं 9 रुपये 40 पैसे का इसने मुझे गेन दिया है आज। टाटा कंज्यूमर की सिर्फ 6 क्वांटिटी मेरे पास है, 1009 का इसमें एवरेज प्राइस है मेरा। और 953 रुपये का आप देख सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और 57 रुपये का इसने आज की तारीख में मुझे लॉस दिया हुआ है। इरकॉन के आप देखेंगे 47 शेयर्स है मेरे पास, 241 रुपये का मेरा एवरेज प्राइस है और 190 का करंट प्राइस चल रहा है। और 128 रुपये का आज इसने मुझे नोशनल गेन दिया हुआ है। CPSE ETF के 142 क्वांटिटी है मेरे पास, 86 रुपये का एवरेज प्राइस है, 83 रुपये का एवरेज प्राइस करंट मार्केट प्राइस इस वक्त चल रहा है। और आज की तारीख में उसने मुझे 160 रुपये का नोशनल गेन दिया है आज, सिर्फ आज में। तो मिड कैप 150 का ETF है, 10 क्वांटिटी है इसकी मेरे पास, 216 रुपये का एवरेज प्राइस है, 205 का करंट प्राइस चल रहा है, 11 रुपये का आज इसने मुझे नोशनल गेन दिया हुआ है। जीनस पावर करके एक शेयर है जिसकी 10 क्वांटिटी है मेरे पास, 459 रुपीज़ का इसका मेरा एवरेज प्राइस है, 366 का करंट प्राइस चल रहा है। और 71 रुपये का आज आज मुझे नुकसान दिया है इसने। टाटा मोटर्स की मेरे पास 20 क्वांटिटी है, 814 रुपये का एवरेज प्राइस है और 760 रुपये का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 195 रुपये, 200 रुपये का आज मुझे नोशनल लॉस दिया हुआ है टाटा मोटर्स ने। रिलायंस ने 51 शेयर है मेरे पास, 1320 का एवरेज प्राइस है, 1250 रुपये का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 601 रुपये का मुझे आज नोशनल गेन दिया हुआ है इसने। इंडसइंड बैंक के 26 शेयर हैं, 1118 रुपये का एवरेज प्राइस है, 961 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और 31 रुपये का नोशनल लॉस मुझे आज दे रखा है। ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो अभी भी 8.5% डाउन है। कल ये 9% डाउन था, तो आधा परसेंट की आज इंप्रूवमेंट हो गई है, आप देख सकते हैं। और 13,000 रुपये का लगभग मुझे नोशनल लॉस हो रहा है। और 1,56,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू, 1,42,000 मेरी करंट वैल्यू है। देखिए, मैं शेयर्स में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस अपनी समझ से थोड़ा बहुत शेयर ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ और स्विंग ट्रेड करता हूँ कि लो पे ख़रीद के हाई पे बेचता हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मेरे पास नहीं है और बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा मैं शेयर्स और ETF के बारे में लोगों को नहीं देता हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि आज आप देख सकते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मैं चला गया हूँ। निफ्टी 50 यानी लार्ज कैप 0.08% अप है। आप गौर कीजिएगा मिड कैप पे, मिड कैप 50, मिड कैप 100 और मिड कैप 150। तो आप देख सकते हैं मिड कैप 50 जो है 0.74% अप है, मिड कैप 100 0.60% अप है, मिड कैप 150 0.53% अप है। तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे आज मिड कैप के जो इंडेक्स है वो 0.6% अप है। तो यानी कि आज मिड कैप के शेयर्स में एक डिसेंट तेज़ी है। और वहीं अगर हम नज़र डालें निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 50 और 250 भी, तो 100 जो है 0.82% अप है, 50 जो है 0.79% अप है और स्मॉल कैप 250 जो है 0.75 अप है। यानी कि मिड कैप से ज़्यादा तेज़ी आज स्मॉल कैप में है, ये लगभग 0.80% अप है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयरों में तेज़ी बरकरार है। जो झटका और जो लॉस उन्हें परसों लगा था उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। और तेज़ी बरकरार है दोनों ही कैटेगरीज में, चाहे वो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो। लेकिन अगर दिन ख़त्म होते होते ये तेज़ी में कमी आ जाए या तेज़ी डबल हो जाए तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक क्रूशल जगह पर आज की मार्केट टिकी हुई है और मेरे को उम्मीद है कि आज मार्केट थोड़ा ऊपर बंद हो सकती है। स्पेशली आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में तो गेन होता हुआ आज नज़र आ ही रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेरे एंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो करंट वैल्यू ऑफ एंड मनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है 38,054 हो गई है, यानी कि 38,500 रुपये के आसपास ये हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल रिटर्न जो है मेरा वो
0.11% पॉजिटिव में आ गया। कल ये नेगेटिव में चला गया था। इन्वेस्टेड वैल्यू जो है मेरी 38,500 रुपये, 38,500 रुपये और 38,540 रुपये इसकी वैल्यू है। तो अब आप देख सकते हैं कि कल जो मुझे गेन हुआ है इस पोर्टफोलियो में वो 701 रुपये का है, लगभग 1.85% का मुझे नोशनल गेन हुआ है मेरे इंड मनी के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। और आप देख सकते हैं कि मेरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको वो वाले म्यूचुअल फंड्स भी दिखाना चाहूँगा जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया। तो इन इन सब में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोटक स्मॉल कैप है। अब तो सबकी एसआईपी लग चुकी है, 15 तारीख हो गई है। तो कोटक स्मॉल कैप आपको दिख जाएगा, निपॉन इंडिया ग्रोथ दिख जाएगा, ये मिड कैप का है। बंधन कोर इक्विटी ये भी मिड कैप है। एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप है, एडलवेज मिड कैप है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी सी ये मिड कैप है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, एडलवेज स्मॉल कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप ये लार्ज कैप है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, पराग पारिक है, जेएम फ्लेक्सी कैप है, टाटा स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, एचएसबीसी स्मॉल कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 और आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू। तो अब आप चूंकि देखेंगे कि जो पीएसयू वाला जो शेयर है तो मैं म्यूचुअल फंड है मैं जल्दी निकाल दूंगा जैसे ये प्रॉफिट में आता है, क्योंकि इसको 1 साल भी लगभग होने वाला है फरवरी में। तो जो गलतियां मैंने पास्ट में कर दी हैं उन गलतियों को मैं सुधारूंगा। सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड से मैं एग्जिट ले लूँगा और मैं सिर्फ अपने पास मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के ही म्यूचुअल फंड्स रखूँगा। जहाँ तक बात है मेरी एसआईपीज़ की, तो जैसा कि मेरा नियम है मैं आप लोगों को विश्वास बढ़ाने के लिए रोज़ ये दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आज इन्वेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि 15 जनवरी को मैंने बंधन कोर इक्विटी फंड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, प्लस 15 जनवरी को मैंने आज एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में भी इन्वेस्ट किया है, इन निपॉन इंडिया लार्ज कैप में भी मैंने आज इन्वेस्ट किया है। तो इन 3 म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी आज मेरे यहाँ से कटी है। प्लस कल के लिए आप देख सकते हैं एस बाई स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप इन सब की एसआईपी कल कटने वाली है। निपॉन इंडिया ग्रोथ इसकी भी कल कटने वाली है। तो ये 1, 2, 3, 4 इन 4 म्यूचुअल फंड की एसआईपी कल कटने वाली है। और फिर परसों के लिए भी एसआईपी तैयार हैं। तो एसआईपीज़ तो अपनी रोज़ कट रही हैं, तो डर के भागने का नहीं है कहीं, हम तो मुकाबला करेंगे। इसलिए आपको और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई लोगों के सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। तो अगर एक बंदा जिसको थोड़ा ज़्यादा तजुर्बा है आपसे, वो अगर आपको रोज़ पोर्टफोलियो दिखा के बता रहा है कि देखो मैं ख़रीद रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अगेन मैं ये बोलूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरी बात ना माने। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या अपनी बुद्धि से इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने का डिसीजन, फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कॉपी करने की ज़रूरत है, ना किसी और यूट्यूबर को कॉपी करने की ज़रूरत है। आपको अपने फ़ंड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपके रिटर्न बनेंगे। लेकिन ये एक अच्छा मौका है, एनएवी इस वक्त सस्ती हो रखी है, आपको इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ख़रीदा हुआ माल ही आगे जाके जब मार्केट 26,000, 27,000, 28,000 क्रॉस कर जाएगी उस वक्त आपको मुनाफा देगा। तो इस वक्त ख़रीदा हुआ माल सोने का काम करेगा, चांदी का काम करेगा। तो बढ़ती हुई मार्केट में वेल्थ नहीं बढ़ती, वेल्थ बनती है गिरी हुई मार्केट में। तो ये तो बात होगी मेरी इंड मनी पोर्टफोलियो की। अब आते हैं अपने मेन पोर्टफोलियो पे जो है हमारा ग्रो ऐप पे। तो आप देख सकते हैं कि कल मुझे तो कल मुझे 40,872 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 1.6%। और मेरा टोटल रिटर्न जो है नेगेटिव 1,44,610 रुपये हो गया है, लगभग नेगेटिव 5.27% का मेरा रिटर्न है। 27,45,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 26,01,000 मेरी करंट वैल्यू है। और आप देख सकते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ हाई टू लो पे। तो जिस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया होगा वो ऊपर दिखेगा, और जिसने सबसे कम दिया होगा वो नीचे दिखेगा। तो सबसे ऊपर है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू। कल पीएसयू स्टॉक्स बहुत भागे थे, तो 2300 रुपये का मुझे रिटर्न दिया है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू ने। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस 868 रुपीज़ का मुझे रिटर्न दिया है। तो जिनकी पिटाई हुई थी मंडे को, अब वही सबसे अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल बीएससी एनहेंस वैल्यू 1180 रुपये का मुझे नोशनल गेन हुआ है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 1,074 रुपये का मुझे गेन दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू ने 2800 रुपये, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 2200 रुपये,
कॉन्ट मिड कैप ने 3,000 रुपये का मुझे रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल भारत 506 रुपये का रिटर्न दिया है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने 1,800 रुपये का रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप ने 1,900 रुपये का मुझे रिटर्न दिया है कल। निपॉन इंडिया ने 615 रुपये का, कॉन्ट स्मॉल कैप ने 3400 रुपये का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 162 रुपये का, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 73 रुपये का, एडलवेज मिड कैप 2,000 रुपये का, HDFC डिफेंस ने 129 रुपये का रिटर्न दिया, टाटा स्मॉल कैप 767, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2700 रुपये, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 632 रुपये, HDFC लार्ज एंड मिड कैप 2200 रुपये, HDFC मिड कैप 1200 रुपये, HSBC लार्ज एंड मिड 2300 रुपये, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 542, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2700 रुपये, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 480 रुपये, बंधन कोर इक्विटी 422 रुपये, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1384 रुपये, HDFC लार्ज कैप 796 और पराग पारिक 142 रुपये का रिटर्न दिया है। तो कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं था जिसने कल नेगेटिव रिटर्न दिया। तो कल एक अच्छी मार्केट थी और एक हैंडसम गेन हुआ है, लेकिन जो हैंडसम लॉस परसों हुआ था उसके मुकाबले में लगभग आधा से भी कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं हिट तो लग चुका है, अब उसकी रिकवरी का और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो आने वाले दिन कैसे होते हैं ये हम आप देखते रहेंगे आपके साथ। तो आज मार्केट आप देख सकते हो अचानक से मार्केट ने स्विंग ले लिया है, अब वो नीचे की तरफ जा रही है। तो पिछले कुछ दिनों से नीचे वाली माला पहना रहे थे, आज ऊपर वाली माला पहना रहे हैं जो ट्रेडर हैं, मतलब बिग मनी है। तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी है वो बरकरार है। तो जैसा कि मैंने कल भी अपने लाइव सेशन में भी बोला था कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे अभी नहीं करेगी, 50-100 पॉइंट की रेंज होगी, ऊपर नीचे इसी में खेलेगी। और क्योंकि बड़े इवेंट्स प्लान्ड हैं, बड़ा इवेंट अब आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा इवेंट तो रिलायंस इंडस्ट्री के नतीजे हैं जो कि गुरुवार को शाम को 7-7:30 बजे तक आएंगे। उसका इम्पैक्ट शुक्रवार को हमारे मार्केट में देखने को मिलेगा। फिर संडे को हमारे ट्रंप जी की ताजपोशी है, प्लस फिर हमारा बजट का भी आने वाला है, उसके अगले हफ्ते तक हमारा बजट आने वाला है, जो निर्मला सीताताई हमारा बजट लाने वाली है। तो काफ़ी सारे इवेंट्स प्लान्ड हैं। तो मार्केट जब इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाले होते हैं तो उससे पहले ज़्यादा भागदौड़ नहीं करती है, जो करनी थी कर ली। अब चुपचाप मार्केट एक जगह पर रहेगी, 50-100 पॉइंट का अप डाउन लेती रहेगी और इवेंट्स जैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगी। अब इवेंट्स के अंदर क्या होगा ये तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर वो इवेंट्स हमारे लिए अच्छे आते हैं, मान लो कि रिलायंस के नतीजे अच्छे आ जाते हैं, तो रिलायंस मोटा भाई की कंपनी है, सबसे मोटी कंपनी है हमारे शेयर मार्केट की। तो रिलायंस के नतीजे अगर अच्छे आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरे इंडेक्स पे पड़ेगा, पूरे शेयर बाज़ार पे पड़ेगा। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा रिलायंस के नतीजों पे जो कि गुरुवार को आने वाले हैं, फिर ट्रंप की ताजपोशी, फिर बजट, और भी बहुत सारी कंपनियों के नतीजे बजट से पहले आ जाएंगे। तो मार्केट अब रिएक्ट करेगा कंपनियों के नतीजों पे, ट्रंप क्या लाते हैं उस पे और बजट पे। तो और इन तीनों ही चीज़ों पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना मेरा ना किसी का। तो हम बता नहीं सकते क्या होगा। कोई भी अच्छा यूट्यूबर होगा या अच्छा मार्केट का रिसर्च एनालिस्ट होगा वो आपको बता देगा कि मार्केट अब कैसे रिएक्ट करेगी। मान लो कि नतीजे अच्छे आते हैं कंपनियों के तो मार्केट पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। ट्रंप कुछ इंडिया के लिए अच्छा बोल देता है तो वहाँ से मार्केट को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। निर्मला सीतारमण बजट में कुछ अच्छा लिया थे तो वहाँ से मार्केट को अच्छा मिलेगा। तो मार्केट 23,000 के आसपास ही रहने वाला है। कुछ गलत न्यूज़ आई तो नीचे टूट के निकल जाएगा, कुछ अच्छी न्यूज़ आई तो ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ये वाला सवाल बिल्कुल मत पूछो और किसी से मत पूछो क्या होने वाला, कोई नहीं बता सकता क्या होने वाला है। जैसे रिजल्ट्स पैन आउट होंगे तीनों ही इवेंट के, उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केट रिएक्ट करेगी। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे पॉइंट्स और सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। मैंने अपने तीनों पोर्टफोलियो दिखा भी दिया आपको, आपका ग्रो का पोर्टफोलियो मैंने दिखा दिया, आपका इंड मनी का पोर्टफोलियो मैंने दिखा दिया, अपना शेयर्स का पोर्टफोलियो मैंने दिखा दिया। तो छुपाया कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी पूरी बरकरार रहेगी मेरे वीडियोस में हमेशा। मैं छुपाकर काम करने वाला यूट्यूबर नहीं हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी जर्नी इतनी ट्रांसपेरेंट है कि डेली की डेली आप देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, मेरे म्यूचुअल फंड्स भी ट्रैक कर सकते हो कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स मैं ले रहा हूँ। ये भी ट्रैक कर सकते हो किस किस म्यूचुअल फंड्स में मेरी SIP चल रही है, ये भी ट्रैक कर सकते हो कितना मुझे मुनाफा आ रहा है, ये भी ट्रैक कर सकते हो कितना मुझे नुकसान हो रहा है, ये भी ट्रैक कर सकते हो कितना मेरा XIR आ रहा है, ये भी ट्रैक कर सकते हो कि डेली को मेरे को क्या क्या मुनाफा नुकसान हो रहा है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी मैंने आप लोगों को दे रखी है कि मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो का आपको। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होंगे जो इतनी ट्रांसपेरेंसी आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाते होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा एक और वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।